आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर आए फैसले का दलित समाज ने अपना विरोध शुरू कर दिया है। इस संबंध में बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा भारत बंद के ऐलान के बाद बुधवार को बरेली में दलित समाज के कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। दलित समाज के कई संगठन मीरगंज, नवाबगंज, फरीदपुर, फतेहगंज पश्चिमी, फतेहगंज पूर्वी, बहेली, देवचरा, रीथौरा, भूजीपुरा, सिरौली, आंवला सहित कई गांव से सेठ दामोदर स्वरूप दास पार्क में एकत्र हुए और आरक्षण लेकर अपना विरोध जताते हुए कहा कि वह माननीय कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। आरक्षण के अंदर आरक्षण देकर दलित समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, वह इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बसपा नेता रणवीर सिंह ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर दलित समाज के लोगों में नाराजगी है। समाज नहीं चाहता है कि उनके आरक्षण में आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए। भारतीय बौद्ध महासभा के संरक्षक ठाकुर दास प्रेमी ने कहा कि संविधान ने आरक्षण में जो व्यवस्था दी है वह ही कायम रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला दिया है वह समाज को कतई मंजूर नहीं है। बरेली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में जहां कई दलित संगठन साथ में है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध में अपना समर्थन दिया है। आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के नेता विकास बाबू अपने तमाम समर्थकों के साथ विरोध में सेठ दामोदर दास पार्क में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध भारत बंद के बसपा के ऐलान के बाद तमाम दलित संगठन जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा, आजाद समाज पार्टी काशीराम, भीम आर्मी, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति सहित कई संगठन सेठ दामोदर दास पार्क में इकट्ठे हुए। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। प्रदर्शन में विकास बाबू, रणवीर सिंह, राजेश सागर, रमेश चंद्रा, डॉक्टर दुर्वेश अली अंसारी, इंजीनियर SD भास्कर, BR गौतम, यशवंत सिंह आदि मौजूद रहे। आज क्या मांग थी आपकी और आज जो धरने प्रदर्शन आपका चला, क्या मामला है? ये सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ये फैसला किया है आरक्षण के मामले में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST का जो आरक्षण है इसमें वर्गीकरण होना चाहिए और साथ ही साथ में क्रीमी लेयर का भी काम होना चाहिए उसमें। तो आज हम इसके विरोध में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी लोग एकत्रित हुए और हमने धरना दिया। आज जिला मुख्यालय में हमने धरना दिया, बरेली में धरना दिया हमने। और हमारी मांग ये है कि सरकार को तुरंत इस जो फैसला है इसमें रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही साथ में जो आरक्षण का जो विषय है इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डालना चाहिए ताकि कोई भी कोर्ट इस पर किसी तरह का कोई इस तरह का फैसला, मनमाना फैसला ना दे पाए। साथ ही साथ में हमारी मांग है कि जल्द से जल्द देश के अंदर जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि हमारे समाज की यह जाति के अनुसार क्या स्थिति है उसका पता लगाया जा सके। मेरा नाम रणवीर सिंह है। क्या मांगे हैं और आज क्या? मैं बाबा साहब भीमराव जन्मोत्सव समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारी मांगे जो 1 अगस्त को जो कोर्ट ने आदेश करा है ना उसे समाप्त कराना है। अब ये कोटे में कोटा लागू करने का मतलब है कि हमें भाई से भाई को लड़ाना। मेरा भाई सही बता रहा है। भाई को लड़ाना है। इन्हें केवल क्या करना है? इन्हें केवल करना है हमारी इस सरकार को केवल ये करना है कि आपस में फूट डालो, राज करो। तो अब ये हमें नहीं होने देंगे। हम जब तक ये रद्द नहीं हो जाता, जब तक रद्द नहीं हो जाएगा तब तक हम ऐसे ही सड़कों पर उतरते रहेंगे। आज क्या मामला था? आज किस तरह से भारत बंद का आह्वान किया था? क्या भारत बंद का कोई आह्वान नहीं किया था, ऐसा नहीं। हमारा तो केवल धरना प्रदर्शन का, हमारा जो धरना प्रदर्शन था वो धरना प्रदर्शन था। हमारी संस्थाएं सारी आई थी। हमारी बहुजन समाज पार्टी आई थी, जितना चला लिया, भीम आर्मी आई थी, आजाद समाज पार्टी और भी संस्थाएं आई थी, बहुजन समाज पार्टी आई थी, सब लोग आए थे। सब लोगों ने शांतिपूर्वक धरना दिया, शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया। सब लोग आपस में ज्ञापन देके सब लोग जा रहे हैं और चल रहे हैं। केवल हमें तो ये सरकार को चेताना है कि हम ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये भाई को लड़ाएंगे।
हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ 15%, कहाँ 85%, अपना हक लेके रहेंगे और हमें लेना है, चाहे वो सड़कों पर उतर कर लेना पड़े, चाहे संसद में बैठ के लेना पड़े, चाहे संसद के बाहर धरना लेके देना पड़े। हमें अपना अधिकार चाहिए। हमें बाहर ये कोई जो आरक्षण है कोई भीख नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारे बाबा साहब की देन है। अगर ये जब तक ये रद्द नहीं हो जाएगा तब तक हम ऐसे ही सड़कों पर उतरते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे और इसे रद्द करा के रहेंगे। जय भीम। क्या नाम है आपका? बाबूजी अपना नाम बताइए पूरा। मेरा नाम जगदीश प्रसाद बाबूजी है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक प्रवक्ता हूँ। आज आप लोग पार्क में इकट्ठे हुए हैं, क्या मुद्दा है और क्या मैसेज है? 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और उस फैसले में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर के बारे में, और उसमें क्रीमी लेयर के साथ साथ उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति में और जनजाति में उप वर्गीकरण किया जाए। जो उप वर्गीकरण करना या क्रीमी लेयर का बताना ये संवैधानिक रूप से गलत है। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर तमाम संगठन के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए कि यह जो क्रीमी लेयर का है और जो यह है कोटे में कोटा जिसे आरक्षण कह रहे हैं, वैसे आरक्षण शब्द नहीं है, सबका रिप्रेजेंटेटिव है। तो रिप्रेजेंटेटिव में सब रिप्रेजेंटेटिव करना ये गलत है, उप वर्गीकरण करना ये गलत है। पहले से ही इस देश में इन जातियों को 6743 जातियों में बांट दिया है और यह सरकार इन जातियों को फिर से बांट करके इनको आपस में लड़ाना चाहिए। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो क्या इसमें लगता है कि सरकार का भी कहीं ना कहीं नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए ये गलत है। गलत कैसे है? हम चाहते हैं कि हम ये मानते हैं कि कोई न कोई उसमें से तमाम ऐसे वर्ग हैं, तमाम ऐसी जातियाँ हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, उनका प्रबंध होना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रबंध तब सही हो पाएगा और वो आगे तब बढ़ पाएंगे जब शिक्षा के क्षेत्र में जाएं। और जब तक इस देश में एक शिक्षा का प्रोविज़न नहीं होता है, एक देश एक शिक्षा का प्रोविज़न हो जाए, सभी को निःशुल्क किताबें दी जाएं, सभी को एक ही कानून के स्कूल में पढ़ाया जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे वो रिक्शे चलाने वाले का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, जब सबको एक शिक्षा दी जाएगी तो किसी भी कीमत पर वो लोग भी आगे बढ़ने को तैयार हो जाएंगे। जो आज शिक्षा के अभाव में जो इंजीनियर नहीं पढ़ पाते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, तो गरीब समाज के 25, 30, 40, 50 लाख रुपया वो इंजीनियर बनने में, MBBS करने में खर्च कर देगा। वो तो डेली का मजदूर है, डेली वो हैंड टू माउथ है, डेली कमाता है, डेली खाता है, डेली कुआं खोदता और पानी पीता है। तो जो डेली कुआं खोद करके पानी पीने वाला बच्चा है, उस परिवार का आदमी कैसे इंजीनियर बन जाएगा, कैसे डॉक्टर बन जाएगा, कैसे क्या बन जाएगा? वो कुछ नहीं बन सकता है। ये केवल इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को उप वर्गीकरण करके आपस में लड़ाना चाहते हैं और जो सीटें खाली रह जाएंगी, उप वर्गीकरण के आधार पर जो सीटें खाली रह जाएंगी उसे NAF करके नॉट फाउंड सुटेबल करके उसको सामान्य वर्ग में कन्वर्ट कर देंगे और जब सामान्य वर्ग में कन्वर्टेड हो जाएगी तो फिर वो बैकलॉग नहीं होगा।